प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में शब्द संपदा यह पाठ समझा दिया है। आज मैं आपको इस पाठ पर जो प्रश्न है उनके उत्तर समझा देती हूँ। पहला प्रश्न है, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। भाषा का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या हुआ है? तो इसका उत्तर है, भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। दुनिया की सभी ज्ञान भाषाओं का विकास भाषा के कारण ही हुआ है। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। दूसरा प्रश्न है, भाषा समृद्ध कैसे होती है? एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। अब प्रश्न है, शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। शब्दों का संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। कुछ शब्द लोगों को हंसाते हैं और कुछ शब्दों के उच्चारण से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। अब तीसरा प्रश्न है, भाषा समृद्धि के कारण बताओ। उत्तर है, कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। चौथा प्रश्न है, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। उत्तर है, कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से प्राप्त होती है। वाचन संस्कृति बढ़ाने से शब्द संपदा बढ़ेगी। अब मुड़ते हैं भाषा की ओर। कुछ शब्द देखने में समान लगते हैं और वे सुनने में भी समान लगते हैं, परंतु वे अर्थ में भिन्न होते हैं। यदि उचित शब्द का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। अब पुस्तक में कुछ वाक्य दिए हैं। हमें उपयुक्त शब्द उचित जगह पर लिखकर वो वाक्य पूरे करने हैं। पहला वाक्य, लक्ष्मी मिल यहाँ से 10 मील दूरी पर है। दूसरा, प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। तीसरा वाक्य, हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। चौथा, शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है। पांचवा, दिन रात दिन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। छठा, नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जाता। सातवां, दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। आठवां, बालक पिता से पानी पीता है।